नमस्कार। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र सदर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके वर्तमान विधायक जी और पूर्व विधायक जी ने पीडीएमए फंड और मुख्यमंत्री व पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के सौजन्य से क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव और मुरम्मत के लिए पर्याप्त राशि मुहैया करवाई है। इस बात की जानकारी वर्तमान विधायक जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर साझा की है और वहीं पूर्व विधायक जी ने अपनी फेसबुक लाइव वीडियो पर, जहां वो पटेल मटियाल नामक जगह पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहां पर दी है। 40 लाख रुपए आ गया आपकी बसड़ी बटोली और मटियाल तक इस सड़क को 48 लाख रुपए दे दिया। टिक्कर कसौलियां 12 लाखों सड़क को। इसमें एक सड़क है टिक्कर कसौलियां बारनाता लिंक रोड। ये लिंक रोड मेरी केस स्टडी है। आरटीआई के अनुसार जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमने प्राप्त किया है और सीएम संकल्प शिकायत क्रमांक 121-6658 में जो स्टेटमेंट अधिकारियों ने दी है, उसके अनुसार क्षेत्र की ये सड़क 2023-2024 को पूर्ण की गई है। इसके अनुसार सड़क अभी भी कॉन्ट्रैक्टर के मेंटेनेंस गारंटी पीरियड में है, मतलब कि सड़क को अतिरिक्त फंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों ही वर्तमान विधायक जी और पूर्व विधायक जी का आभार कि उन्होंने क्षेत्र के बारे में सोचा। नाबार्ड को विभाग द्वारा दी गई डीपीआर में जैसे सड़क के किनारे वी शेप्ड नालियों के लिए बजट मांगा गया, साइन बोर्ड, किलोमीटर स्टोन, पैरापेट्स आदि के लिए भी बजट मांगा गया और कुल अनुमानित राशि 3,18,42,000 दी गई। बदले में जून 2018 में नाबार्ड ने 3,19,35,000 रुपए की धनराशि एज ए लोन जो है वो सरकार को दी। इसके बाद जब सड़क एग्जीक्यूट हो गई तो 25 अक्टूबर 2025 को हमने सीएम सेवा संकल्प पर एक कंप्लेंट डाली, जिसमें हमने सड़क की पुअर एग्जीक्यूशन के बारे में बात की। हमने कहा कि एमडीज एंट्रीज जो कि आरटीआई में प्राप्त की गई, उसके अनुसार सड़क में सिर्फ 1700 मीटर लंबी ही नालियां बनी है, बल्कि बजट जो है वो पूरी की पूरी लेंथ के लिए लिया गया था। धरातल पर न पैरापेट दिखते हैं, न किलोमीटर स्टोन्स दिखते हैं, न साइन बोर्ड दिखता है। जिसके जवाब में अधिकारी ने कहा कि नालियां इसलिए नहीं बनी क्योंकि लोगों ने असहमति जताई और क्योंकि सड़क जो है वो मांग पत्रों, शर्त पत्रों पर बनी हुई है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे वर्तमान विधायक जी हाईकोर्ट में वकील हैं, वो शायद इस बारीकों को समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर अधिकारी रोड लैंड यानी कि रोड राइट ऑफ वे की ही को ही संरक्षित नहीं कर सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब है अधिकारी कमजोर है। जब लोगों ने गिफ्ट डीड में 6 मीटर चौड़ी सड़क दी है तो इस तरह का बहाना बेतुका है। और तो और अधिकारी अपना रिकॉर्ड तक नहीं जानते, वो कहते हैं शर्त पत्रों और मांग पत्रों पर। लेकिन इस सड़क की प्रॉपर गिफ्ट डीड्स हैं और पूरी केनेज की गिफ्ट डीड्स हैं। टिक्कर कसौलियां क्षेत्र में तो इस तरह के दानी सज्जन हैं कि उन्होंने 100 मीटर लंबी, 110 मीटर लंबी, 130 मीटर लंबी सड़क भी दान की है। मैं पूर्व विधायक जी से और वर्तमान विधायक जी से सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ कि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जनता के लिए फंड्स लाएं, उनकी बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन अगर धरातल पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, आपके अधिकारी या जानकारी के अभाव में कमजोर हैं या फिर इच्छा शक्ति की कमी की वजह से कमजोर है, तो धरातल पर क्या इसमें फंड्स का क्या होगा? नाबार्ड के तहत मिले तब भी सड़क अधूरी थी, तब भी बहाना था, लोगों ने नालियां नहीं बनाने दी। अतः मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप क्षेत्र के लिए जो फंड लेके आए हैं वो सही से लगता है नहीं लगता है, इसकी भी जांच परख रखें। जनप्रतिनिधित्व का ये दायित्व बनता है कि वो देखें कि जो एग्जीक्यूशन सिस्टम है वो कानूनों के तहत, नीति के तहत काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर अधिकारी कमजोर हैं तो एग्जीक्यूशन भी कमजोर होगा। और इसमें से कई सड़कें सरकार के नाम नहीं हुई हैं, विभाग का उन पर मालिकाना हक नहीं है। अगर वहां पर भी जमीनी हकीकत यही है तो ये देश के साथ, जनता के साथ
और अपनी धरती के साथ और विकसित हिमाचल की तस्वीर के साथ एक धोखा है। 1994 के बाद ऐसे बहुत सारे नीतियों में बदलाव हुए हैं, ऐसे नियम आए हैं, इंडियन रोड, कांग्रेस हिल रोड में ऐसे बहुत सारे नियम आए हैं जिनसे कागजों में सड़क की तस्वीर बेहद विकसित और सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि धरातल पर भी ऐसा ही एग्जीक्यूशन हो।